अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर हमले का नया वीडियो किया जारी। वीडियो जारी कर यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान को दी चेतावनी। कहा, दशकों पुरानी समुद्री दादागिरी का समय अब खत्म। वैश्विक शिपिंग को धमकाना अब नहीं होगा बर्दाश्त। ईरान ने फिर अमेरिका के F-16 फाइटर जेट हिट करने का दावा किया। IRGC ने F-16 पर निशाना बनाने का दावा किया। कुछ दिन पहले भी ईरान ने एक F-16 फाइटर जेट पर निशाना बनाने का किया था दावा। ईरान ने मिसाइल की 85वीं खेप इजराइल अमेरिका ठिकानों के खिलाफ दागी। कई अहम इंडस्ट्रीज को टारगेट करने का दावा। इजराइल में ईरान ने फिर किया मिसाइल हमला। यरूशलेम में हमले में कई लोग घायल। हमले के बाद भीषण तबाही की तस्वीर आई सामने। सऊदी अरब में अमेरिका एयरबेस ईरान के हमले में कम से कम 15 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 5 सैनिकों की हालत गंभीर। अमेरिका ने अपने सैनिकों पर हमले के दावे को नकारा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हवाई हमले में 3 पत्रकारों समेत 4 की मौत। कवरेज करने जाने के समय इजराइल ने किया हमला। लेबनान के पीएम ने पत्रकारों पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। दक्षिणी लेबनान के दीर सीरियन शहर में हिजबुल्लाह ने इजराइल के बख्तरबंद वाहन को बनाया निशाना। हमले में इजरायली सेना का वाहन पूरी तरीके से नष्ट। 3500 सैनिकों के साथ पश्चिम एशिया पहुंचा अमेरिकी लड़ाकू जहाज USS ट्रिपोली। USS ट्रिपोली के साथ हजारों मरीन कमांडो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में तैनात। इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन के बेत शेमेश में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से किया हमला। हमले में 100 से ज्यादा गाड़ियों के नष्ट होने का दावा। कई इमारतों को भी नुकसान की खबर। IDF ने पत्रकार बनकर सालों से खुफिया जानकारी देने के आरोप में हिजबुल्लाह के रातवान फोर्स के सदस्य अली हसन शाइब को मार गिराने का दावा किया। अली हसन शाइब पर प्रोपेगेंडा फैलाने और उकसाने का भी आरोप। IDF ने हमले का वीडियो भी जारी किया। अमेरिका पश्चिम एशिया में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश की करेगा तैनाती। USS जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी मध्य कमान की जिम्मेदारी के क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। ट्रंप ने दुनिया का सबसे बड़े विमानवाहक पोत USS जेराल्ड पर ईरान के हमले की बात स्वीकारी। ट्रंप बोले, ईरान ने USS जेराल्ड पर 17 अलग अलग एंगल से किए हमले। ईरान के बोरुजुर्दिन रिहायशी इलाकों में अमेरिका इजराइल का भीषण हमला। हमले में 5 लोगों की मौत, 35 लोगों के घायल होने की खबर। ईरानी सेना का ओमान में अमेरिकी पोत पर हमले का दावा। ओमान के सलालाह बंदरगाह के पास अमेरिकी जहाज पर हमले का IRGC के प्रवक्ता ने किया दावा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की अमेरिका इजराइल को चेतावनी। पेज़ेश्कियान बोले, हम पहले किसी देश पर हमला नहीं करेंगे। अगर हमारे आर्थिक केंद्रों पर हमला हुआ तो हम उसका विनाशकारी जवाब देंगे। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला जारी। अब ईरान ने इराक में अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया। जंग के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का बड़ा बयान। वेंस बोले, अधिकांश सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है अमेरिका। ईरान की सरकार को कमजोर करने के लिए ट्रंप कुछ और समय तक युद्ध जारी रखने के पक्ष में। ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका के बीच यूनानी अखबार तेहरान टाइम्स ने की अमेरिका को चेतावनी। अखबार के पहले पन्ने पर लिखा, नरक में स्वागत है। अखबार ने लिखा, अमेरिकी सैनिक ईरान में से सिर्फ ताबूत में ही वापस जाएंगे। ईरानी मिसाइलों को लेकर ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन का बड़ा दावा। अखबार ने अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान की सिर्फ 1/3 मिसाइल क्षमता ही तबाह होने की कही बात। अखबार की रिपोर्ट के बाद ईरान के मिसाइल कम बचे होने के ट्रंप के दावे पर उठा सवाल। इजराइल में ईरान के हमले में घायलों की संख्या बढ़ी। पिछले 24 घंटे में ईरान के हमले में 142 लोग घायल। जंग के समय अब तक कुल 5689 लोग घायल हुए। सीजफायर वार्ता के बीच ईरान का अमेरिका और इजराइल पर बड़ा मिसाइल अटैक। IRGC ने हमले का वीडियो जारी किया। ईरान पर अमेरिकी सेना ने हमले किए तेज। US सेंट्रल कमांड ने हमलों का नया वीडियो किया जारी। तेहरान में भारी तबाही का दावा। ईरान के इस्फहान में एक इमारत पर अमेरिका इजराइल का भीषण हमला। हमले में 7 बच्चों समेत 26 लोगों की हुई मौत। इजराइल का लेबनान में हवाई हमला लगातार जारी। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में मिसाइल हमले में 30 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का किया दावा। यमन से हूती विद्रोहियों के दागे ड्रोन को इजराइल ने मार गिराने का दावा किया। हूती विद्रोहियों का इजराइल में बड़ी तबाही का दावा।